अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी इस्लामाबाद G11 में एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ है। उसकी वीडियो सामने आई है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। उसमें एक 5 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, एक बिजनेसमैन जिसके बारे में कहा जा रहा है बेस्ट वेस्टर्न के मालिक वकास खान थे, अरबपति खरबपति, उनका प्रोटोकॉल जा रहा था। उन्होंने इशारे को तोड़ा और तोड़ते हुए गाड़ियां अपनी गुजारी और 5 बंदों को कुचल दिया, जिसमें से डेथ भी हुई है, जख्मी भी हुए हैं। अभी इब्तदाई इतलात ये आ रही हैं और गाड़ियां भी जो उनकी तबाह कर दी उन्होंने, और हिट एंड रन केस वाला मामला है। तो आप पहले ये ज़रा वीडियो देखें, फिर मैं इस पे बात करता हूँ। ये देखो जी, ये गाड़ी ओए राजे बंदा मार गया अंदर। इसको पकड़ो, इसको जाने मत देना, इसको पकड़ो कर। कौन हो यार? इधर जा रहे हो? बंदा मार दिया आपने पीछे। इधर आ जाओ। मैं चला रहा हूँ गाड़ी। हेलो, तो गाड़ी आपकी है ना? कौन मेरी का है? मैं बंदा मार दिए पीछे तुम लोगों ने। देखो आगे भी मार दिया, ठीक है, पीछे भी मार दिए। बंदा भी मार दिए तुम लोगों ने। बंदा मार दिए तुम लोगों ने। बंदा मार दिए। किधर? गलती हमारी नहीं है सर आपकी गलती है, हम प्रेस से मीडिया से, ठीक है, आप लोगों की गलती है। 2 बंदे आपने मार दिए जब इशारा रेड हो गया, जब इशारा नहीं। सर रुक जाए ना, रुक जाए। हम मीडिया ड्राइव नहीं कर रहे नहीं, को आपका काम नहीं है बताना कि राइट। सर आप बात ना करें, आप बंदे उठवाए ना, आप बंदे उठवाए, मैं बंदे बंदा आपने मार दिया सर। नहीं नहीं, अभी इधर आप रुके ना, जाके तो रहिए, जाके तो रहे आप लोग। नहीं नहीं सर, आप बिराए मेहरबानी रुके सर, रुके, ठीक है। बंदा आपने मार दिया, ये गाड़ियां हमने वीडियो बना ली है। तो देखा आपने नाजरीन, अब आप जरा ध्यान से मेरी बात गौर से सुनिएगा। आज से 1 से 2 साल पहले बलोचिस्तान के अंदर एक सियासतदान ताकत के नशे में, शराब पी के नशे में गाड़ी लैंड क्रूजर चला रहा था और इशारे पे एक ट्रैफिक वार्डन वो खड़ा अपने फराइज निभा रहा था और वो लैंड क्रूजर उसके ऊपर से गुजार के चल जाता है, उसे उड़ा के फेंक जाता है और वीडियो पे ये मंजर रिकॉर्ड होते हैं, कैमरे पे, सीसीटीवी पे, और उसकी डेथ हो जाती है। ये बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि 2 साल के बाद अदालत उस सियासतदान को बाइज्जत बरी कर देती है और वो अहलकार या जो भी ट्रैफिक वार्डन है उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। ये इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम है। मैं ये बात इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, ये भी वाक़या हुआ है G11 में, और इसके बारे में भी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये बेस्ट वेस्टर्न कंपनी के मालिक वकास खान थे, जो कि पाकिस्तान में 5 अमीर तरीन आदमियों में आते हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, और इनका प्रोटोकॉल था 5 गाड़ियों का और इन्होंने इशारा लगा था, बंद था, इशारे को इग्नोर करते हुए गाड़ियां गुजारी ताकत के नशे में, और 5 गाड़ियां बंदे और उनको कुचलते गए। मेहरान का आपने हाल देख लिया क्या है, 5 बंदों को कुचला। अभी डेथ्स भी हुई हैं, एक हुई है, जितनी भी हुई है अल्लाह बेहतर करे, लेकिन जख्मी भी हुए हैं, डेथ भी हुई हैं। और इसका जिम्मेदार जो भी है, ठीक है, असूली तौर पे तो हम कहेंगे उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तो जो खबर आ रही है कि जिसने एक्सीडेंट किया है वो बेस्ट वेस्टर्न का मालिक वकास खान है, तो अगर तो ये वो शख्स है तो वो बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल, आपके पॉलिटिशियन से ज़्यादा ताकतवर, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो भी इसमें लूप होल्स ढूंढ लेंगे, आपकी कानून में भी, आपकी हुकूमत में भी, और ये जो है ना इसमें से बच के निकल जाएंगे। जो जिनकी डेथ हुई या जो जख्मी हुए या जिनकी हड्डियां टूटी, उनका नुकसान हो गया। तो इस मुल्क में इंसाफ का ये मेयार है। ये मैंने मिसाल बलोचिस्तान वाली इसलिए पहले दी क्योंकि ज़रा आंखें खोलें। ये आज वाकया इस्लामाबाद में सड़क पे G11 इशारे पे हुआ है। ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप भी वहाँ पे खड़े हो सकते थे, कोई भी खड़ा हो सकता था, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, सारे ये यकजा नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे। अभी तो ये खबर आई कि बेस्ट वेस्टर्न का मालिक वकास खान, चलें अगर लेट्स सपोज कोई भी है, अभी ये कंफर्मेशन इसकी होना बाकी है, मैंने जो खबर सुनी मैंने उस पर बात की, अगर जो भी है उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, जिसने इशारा तोड़ा अपनी 5 गाड़ियों के साथ, प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ, और 5 बंदों को रोनता चला गया और गाड़ियों को रोनता चला गया। आपने मेहरान का हाल देखा, लोगों का हाल देखा, लोग चीख रहे हैं,
ठीक है, उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी बेवियां जिनके हलाकत हुई या जख्मी हुए, जो भी उनके साथ ट्रेजिडी हुई, उनका क्या बनेगा। एक घर से एक बंदा जाता है, सारी उम्र के लिए उसके घर पे जो है ना वो उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। ठीक है, ये मुझे बताएं कि बाहर के मुल्कों में एक्सीडेंट करके इस तरह मार दो, ठीक है, वो क्या कहते हैं हिट एंड रन केस वाला मामला, हिट एंड रन केस हो जाए तो ये इंडिया में इवन तो वहाँ पे वो सजाएं मौत हो जाती है हिट एंड रन केस पे। तो ऐसी ऐसी मतलब खौफनाक सजाएं भी कई मुल्कों में हैं, और उम्र क्या है तो अक्सर जगह हिट एंड रन केस तो बहुत मतलब उसका वो अच्छा खासा वो डलता है उस पर पर्चा। यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे आप जो मर्जी केस डाल लें, आप हिट एंड रन डालें, आप हमें दहशतगर्दी का डालें, आप जो मर्जी करें भाई, आप पाकिस्तानी वहाँ में आपको लोग चूना लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो उनसे करने वाले हैं, जो हादसा करने वाले हैं, वो तगड़े लोग हैं। ठीक है, मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, अब आप लोगों का काम है जो मेरी वीडियो देखे इस पर खुद भी आवाज़ उठाए, बोले, शऊर आपस में यकजा हो, इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इन लोगों को आखिर तक ना छोड़े, और मीडिया वालों को भी चाहिए, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, सड़क पे खड़े बंदे मार दिए छोटी बात नहीं है। बाहर के मुल्कों में इस तरह के केसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पे इशू भी बड़ा बनता है, और इशू वहाँ पे खैर क्या बनना है, वहाँ पे तो कानून ही बड़ा सख्त है, और वहाँ पे तो वो धर लिए जाते हैं, वहाँ पे नहीं देखा जाता कौन कितना तगड़ा। तो आपने जब बाहर के मुल्कों का मुकाबला करना है, डेवलपिंग कंट्री है आप, आपने जब तरक्की करनी, कैसे तरक्की करेंगे जब इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है। अब पिछले महीने में देखिए इस मुल्क में कितने वाकयात हुए जो नाइंसाफ़ी के, वो उसामा सत्ती का इस्लामाबाद में केस हुआ, पुलिस वालों ने गोलियां मार दी। फैसलाबाद में टिकटॉकर को पुलिस वालों ने गोलियां मार दी बिला वजह। अच्छा जी, उसके अलावा आपका तीसरा वाकया हुआ हज़ारा कम्युनिटी के साथ। ठीक है, अब ये वाकया मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसके अलावा भी ढेरों, लेकिन ये सिर्फ एक महीने के मैं बता रहा हूँ, जो ऐसे वाकयात हैं जिसमें कोई किसी को सजा नहीं होनी, और ऐसी तफ्तीशें होनी है, और जिनके घर से गया उनसे पूछे जाके। ठीक है, और ये आज उनका किसी का भी हो सकता है, मैं आपको साफ बात करता हूँ। तो बात मेरी समझें, और वीडियो को भी शेयर करें, और आप खुद भी जो है ना ये ट्विटर पे जाएं, ट्रेंड बनाएं जिस तरह बनाते हैं, और ये जो भी इसका जिम्मेदार है उनको सिर्फ ना पकड़ा ना सिर्फ जाए, स्टेट का काम है उनको फिर सजा दिलवाई जाए। जो ड्राइविंग सीट पे था और जो साथ थे, उनके कानून के हिसाब से जो सजा बनती है अकॉर्डिंग टू लॉ उसको वो मिले, और दूसरों को इंसाफ मिले हर लिहाज से, मतलब उनको सजा के तौर पे भी और उनको कंपनसेशन के तौर पे भी। ये स्टेट का काम है, क्योंकि एक 5 गाड़ियों का ताकत में नशे में चूर प्रोटोकॉल जो है वो जाके तबाह कर देता पकड़ के। उसकी देखिए सबज नंबर प्लेट लगी हुई थी लैंड क्रूजर पे, आपने देखी होगी सबज नंबर प्लेट। तो ये जो मामले हैं ना, ये ख़त्म नहीं होंगे जब तक अवाम जो थी है ना 2 दिन उस बात को उछालेगी और चुप कर देगी। क्योंकि अवाम आज ऐसे करेगी, कल उसामा सत्ती हुआ, आज ये हुआ, तो ये रोज़ होते रहेंगे। तो काइंडली जो है ना आप थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा सेंसिटिव लें, क्योंकि यहाँ पे जान इतनी सस्ती है। रियासत मदीना की बात करते हैं, ये रियासत मदीना में ऐसे नहीं होता कि कोई किसी को 5 उठा के चला जाए और बंदों को, और वो बाद में छूट जाए। क्योंकि मैं ये क्यों बार बार छूट जाए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितने पावरफुल हैं, ये लैंड क्रूजर वाले, सबज नंबर प्लेट वाले, इनको नहीं हाथ लगा सकते, माफियाज होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने सारी उम्र दौलत कमाई इसीलिए होती है कि दौलत इसी काम आए कि कल को हम इस तरह किसी को बंदे को मार दें और बाद में 2 करोड़ रुपया दे के या 2 अरब रुपया दे के छूट जाए। ठीक है, लेकिन जिंदगी की वैल्यू का ना 2 अरब है ना 2 करोड़ है। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ का फैसला करना है। काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो है ना इस पे लोगों को बताएं, और ट्विटर पे बात उठाएं, ट्रेंड उठाएं। तो अभी क्योंकि ये इब्तदाई खबर है कि इस तरह हादसा हुआ है, 5 गाड़ियाँ, उन्होंने प्रोटोकॉल था और उनका वो उन्होंने ऐसे कुचलते गए हैं, और लोगों ने ये बताया कि वो बेस्ट वेसल के मालिक हैं। अभी इसकी तहकीक होनी है, अभी इसकी तफ्तीश होनी है, अभी इसकी कंफर्मेशन होनी है। लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट मिली मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये मेरा कहने का मकसद है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, अगर फर्ज करें लेट्स सपोज वो नहीं है और ये गलत खबर है, तो जिसने भी की है उसको पकड़ें तो उनसे। ठीक है, अगर किसी और ने किया उसको पकड़ें, जिसने भी किया, जिसकी गाड़ियाँ हैं, जो बंदे हैं उनको पकड़ा जाए। तो बहरहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद है आप जो है इसको बात को उठाएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।